वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट सेल। ठीक है, तो हम प्लांट सेल को कैसे देख सकते हैं और उसका क्या इजी एक्सपेरिमेंट है दैट वी विल स्टडी। आपके सिलेबस में प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। ठीक है, तो अभी हम प्लांट सेल करेंगे, एनिमल सेल भी इजीली किया जा सकता है, आपको बता देंगे। ठीक है, वी हैव स्टडीड कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। क्या डिफरेंस है, एक कोई डिफरेंस बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो मतलब जब आपको दो लाइंस दिखेंगी तो इसका मतलब वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज सेल वॉल। और ये किसमें दिखेगी, प्लांट सेल में। प्लांट सेल को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है अनियन। ठीक है, तो ये जो अनियन है इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसका जो ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है बेटा, ठीक है, हमें वो लेना है। तो बहुत सारी 1 कुंटल प्याज नहीं चाहिए हमको, है ना, 1-2 प्याज में भी हो जाता है। So now you can use the forceps और आप यहाँ नॉर्मली अपने फिंगर्स यूज करके भी निकाल सकते हैं इसको। ये देखिए, मैंने अभी आपको माइक्रोस्कोप में समझाया था कि स्लाइड आपकी जितनी ट्रांसपेरेंट रहेगी वो उतना क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्लाइड लेनी है, क्लीन स्लाइड लेनी है। उस स्लाइड में इतना बड़ा हिस्से की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा हिस्सा ले लोगे तो भी हो जाएगा। इसमें 4-5 स्लाइड बन सकती है। So now what you have to do, you have to put it here on this slide। आपको इसको स्लाइड पे ऐसे रखना है। कोशिश करिएगा कि ये फोल्ड ना हो। अगर फोल्ड हो जाएगी तो बहुत सारी सेल्स की लेयर आपको एक साथ दिखेगी। ठीक है, अच्छा, अगर इसको आप बहुत देर के लिए बनाना चाहते हैं देन व्हाट यू कैन यूज, आप इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरीन अगर आप यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि जो आपका स्लाइड है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा। या फिर नॉर्मली आप जो है वो वाटर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये ब्रश हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर्ली स्प्रेड कर सके। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें पता है क्या क्रिएट करता है, अगर इसमें एयर बबल्स बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं तो वो जो आपका छोटा सा एयर बबल था ना वो बहुत बड़ा सा दिखता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कौन सा हिस्सा है। तो कई बच्चे उसको न्यूक्लियस कहते हैं, कोई वैक्यूल कह देता है, तो वो एयर बबल होता है। फिर इसके बाद अगर ये इतना ट्रांसपेरेंट होएगा तो भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा। सो व्हाट वी कैन यूज अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन। ठीक है, सेफ्रानिन एक स्टेन है बेटा, इसको अपन स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। तो आप इस तरह से एक ड्रॉप ड्रॉपर से भी डाल सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से इसमें सेफ्रानिन का यूज करेंगे। ठीक है, सेफ्रानिन डालने के बाद आप उसको थोड़ी देर स्टेन होने दीजिए। ठीक है, कम से कम आप उसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वो प्रॉपरली जो आपके जो सेल वॉल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मेनली जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे डेंस हिस्सा होता है, तो वो बहुत ज्यादा कलर्स एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी और सेल वॉल दिखेगा। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसमें ये डालने के बाद इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और फिर इसमें आप पानी डालेंगे। पानी क्यों डालेंगे, पानी इसलिए डालेंगे ताकि जो उसका एक्स्ट्रा स्टेन है वो हट जाए। ठीक है, नहीं तो वो पूरा बहुत डार्क लाल कलर का, गुलाबी कलर का दिखेगा। तो व्हाट यू विल डू, आप इस तरह से इसमें पानी डाल के जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो एक्स्ट्रा 2-3 मिनट के बाद आप निकालोगे। आप वॉच ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम लैब में होते तो हम ये सारा काम जो है वो वॉश बेसिन में या सिंक में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ता है, इसको आराम से किया जाता है। प्रैक्टिकल्स कभी भी दौड़ते भागते बहुत सारी बात करते करते नहीं करते हैं, नहीं तो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। फिर इसके बाद क्या करना है, आप इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप एक कांच का छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, इस तरह का स्क्वायर होता है, उसको इसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो उसको प्रॉपर्ली स्प्रेड कर सके। कवर स्लिप रखते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एयर बबल इसके अंदर ना बने। ठीक है, ओके, देन आप इस माइक्रोस्कोप को हमेशा सनलाइट की तरफ या जहां से लाइट आ रही है उस तरफ रखेंगे। तो उस तरफ रखने में क्या हो जाएगा कि जो आपका ये मिरर है नीचे उसमें प्रॉपर लाइट पड़ेगी ये। ठीक है, फिर इसको हम रिफ्लेक्शन के लिए सेट करेंगे ताकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो। फिर इसके बाद आपको इसको इसमें रखना है इस तरह से। एंड अभी मैंने आपको बताया कि आपको फिर क्या करना है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है। ठीक है, देन यू विल एडजस्ट द फोकल लेंथ। हम फोकल लेंथ एडजस्ट करेंगे और फोकल लेंथ एडजस्ट करने के बाद फिर आपको देखना है कि आपको सेल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो ये वाला प्रैक्टिकल जो है वो आप लोग 2-2 3-3 के ग्रुप में सभी लोग कर सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है। ओके, सो दिस प्रैक्टिकल कैन बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। ये बहुत आसान
आपको क्या दिख जाएगा, हमें इसमें प्लांट सेल दिख जाएगा। अगर आपको एनिमल सेल देखना है तो एनिमल्स तो हम भी हैं, ठीक है, तो हम कौन सा सेल अपना निकाल सकते हैं? सबसे आसानी से जो सेल निकाला जा सकता है वो चीक सेल। तुम्हारा जो अंदर बक्कल कैविटी का हिस्सा है, तुम्हारे मुंह के अंदर का जो बक्कल कैविटी का हिस्सा है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल 24 घंटे में बदल जाता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा सेल उससे निकालेंगे तो इस तरह से आपको एक टूथपिक यूज करना है। टूथपिक यूज करके आप थोड़ा सा सेल उससे निकाल लीजिए, बहुत जोर से नहीं करना, ब्लड नहीं करना, होल नहीं कर देना है, ठीक है ना। आप भरोसा है तो कुछ भी करते हो, राइट। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको सेल को निकालना, बिल्कुल भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप टूथपिक टच करेंगे तो थोड़ा सा सेल आ जाएगा, उस सेल को स्लाइड में रखना है। सेम वे सेफ्रोनिन डालनी है, उसके ऊपर आपको कवर स्लिप लगानी है और आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को देख सकते हैं। अब यही प्रैक्टिकल आप सबको करना है, ठीक है बेटा।